यहाँ पर मैंने 250 ग्राम के लगभग इमली ली थी और इसको रात भर भिगोने के लिए रख दिया था, तब इसका पल्प इस तरीके से हो गया है। इसको मैं हाथों से मसल कर बिल्कुल लुगदी जैसा बना रही हूँ, जिससे कि ये अच्छे से निकल जाए। वैसे तो ये बिना जो बीज वाली इमली होती है वो वाली मैं लेकर आई थी मार्केट से, लेकिन फिर भी इसमें कहीं ना कहीं बीज निकल ही जाते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने इसको हाथों से अच्छे से मैश कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक छलनी से मैं इस सारे पल्प को निकाल कर तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक चम्मच लिया है, उससे मैं थोड़ा सा दबा दबा कर और पानी का यूज करके ये सारा पल्प इकट्ठा कर रही हूँ। तो यहाँ पर नीचे जो होगा उसका कस निकल जाएगा पूरा की पूरा। ये प्रोसेस करने में कम से कम 3 से 4 बार करना पड़ता है। इस तरीके से क्या होता है कि इमली का जितना भी पल्प रहता है वो अच्छे से निकल आता है छलनी से छानने पर, और जो भी रेसे वगैरह होते हैं वो बाहर ही रह जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इमली की खट्टी मीठी बिना मसाले वाली आज जो चटनी होती है वो बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो इस तरीके से घर पर ही हम बहुत ही अच्छी टेस्टी सी चटपटी चटनी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे पूड़ी पराठे या फिर चावल के साथ भी खा सकते हैं, और हम जो पतासी वगैरह पानी पूरी या फिर कोई भी टिकिया वगैरह बनाकर तैयार करते हैं उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा काम में आती है, और इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं आराम से। ये बिल्कुल 3 से 4 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होती अगर फ्रीज में रखते हैं तो, और अगर इसको बाहर रखते हैं तो ये 1 महीने आराम से चल जाती है। तो यहाँ पर मैं इसको घर के ही इस तरीके से बना रही हूँ, और जितना भी पल्प रह गया है मैंने उसमें दोबारा से पानी डाला है। यहाँ पर जो पानी की मात्रा होती है वो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, जितनी आपको पतला करना है चटनी, कितनी पतली बनानी है उस हिसाब से। तो यहाँ पर पानी डाल डाल के मैंने सारे पल्प को निकाल लिया है। इस तरीके से क्या होता है कि इसकी जो खटास बहुत ज़्यादा होती है इमली की, पानी डालने से वो बैलेंस भी हो जाती है, और ये सारा जो रेसा है वो ऊपर रह जाएगा छलनी में ही, और जितना भी पल्प है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको छानती जा रही हूँ। पानी डालना जरूरी है, अगर पानी नहीं डालेंगे तो बिल्कुल जो इमली का पल्प है उससे पूरी तरीके से हम जो पल्प निकालना चाह रहे हैं वो नहीं निकलता। और इस तरीके से यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल छन गई है अच्छे तरीके से, यहाँ पर सारा रेसा ऊपर रह गया है, और इस तरीके से हमारी ये छनकर तैयार हो गई है। इसको छानने के प्रोसेस में ही थोड़ा सा टाइम लगता है, कम से कम 7-8 मिनट आराम से लग जाते हैं, और कई बार 10 मिनट तक इसको छानना। वैसे तो मैंने ये पावर इमली 250 ग्राम के लगभग ली थी, और उससे ही हमारी बहुत ही अच्छी यहाँ पर चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए पानी की मात्रा आपको कितनी ज़्यादा लग रही होगी। और इसमें जब ये 250 ग्राम मैंने इमली ली थी तो मैंने इसमें 150 ग्राम के लगभग यहाँ पर गुड़ लिया है। तो ये देखिए गुड़ हो गया है हमारा। अगर आपको थोड़ा मीठा पसंद हो तो आप इसमें गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। यहाँ पर मैंने एक जो इमली के बैलेंस खट्टा मीठा तीखा जो बैलेंस रखने के लिए है, मैंने यहाँ पर नमक डाला है। नमक डालना थोड़ा सा जरूरी रहता है। नमक से एक तो जो इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी और ये टेस्टी भी बहुत हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नारियल डाला था एक कढ़ाई में, और थोड़ा सा उसको गर्म होने के बाद हमारा जो इमली गुड़ का जो हमने मिक्सर तैयार किया है वो इसमें डाल दिया है कढ़ाई में। अब इसको पकाना है। इसको पकने में कम से कम 10 से 15 मिनट आराम से लग जाते हैं। और यहाँ पर मैंने देखी पानी की क्वांटिटी बहुत अच्छी रखी है, क्योंकि ये जो चटनी है बनकर तैयार होती है ये बाद में गाढ़ी हो जाती है, और इसको फ्रीज में स्टोर करके रखते हैं तो ये और भी ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। यहाँ पर आपको बिल्कुल ये एक लिक्विड मतलब जूस बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल पतला। यहाँ पर अभी गुड़ भी मेल्ट होगा तो ये और भी ज्यादा पतली हो जाएगी, लेकिन इसको पकाने के साथ ही ये बहुत अच्छे से गाढ़ी हो जाती है। यहाँ पर ये देखिए इमली और गुड़ ने अपना कलर छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, और नमक से क्या होगा कि ये टेस्ट भी इसका बरकरार रह जाएगा, और यहाँ पर इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। इससे पहले भी मैं इमली की चटनी बनाकर तैयार कर चुकी हूँ, खजूर और इमली की चटनी। यहाँ पर आज मैंने सिंपल गुड़ की और इमली की चटनी बनाकर तैयार की है। खजूर से भी आप चटनी बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो मैंने फुल मसाले डालकर बिल्कुल मार्केट से अच्छी इमली घर पर ही चटनी बनाकर तैयार की थी। और ये सिंपल हम पतासी के ठेले वगैरह पे खाते हैं वो सिंपल चटनी है। इसको आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए, बहुत ही अच्छी लगती है। और बच्चों को तो आप इसको जो टमाटो सॉस होता है मार्केट वाला, उसकी जगह आप इसको देकर देखिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है समोसे वगैरह के साथ, फ्राइज वगैरह के साथ, ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल पकने की स्थिति में आ गई है। यहाँ पर
इसकी मात्रा अभी भी इतनी गाढ़ी नहीं हुई है, इसका लिक्विड कम हुआ है। तो ये देखिए काफ़ी कम हो गया है, बहुत अच्छे से ये गाढ़ी होने लग गई है। अभी इसको इसी तरीके से पकने देना है। अब ये पक गई है तो मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया था और ये बिल्कुल ठंडी हो गई थी तो रखी तो ये देखिए कितने अच्छे से ये गाढ़ी हो गई है। यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसका कलर भी चेंज हो गया है, इसकी थिकनेस भी चेंज हो गई है। तो इसी तरीके से बहुत ही सिंपल होता है इसको बनाना। टमाटो केचप और ये सारी चीज़ें होते हैं, उसके ऑप्शनल में आप इसको अपने बच्चों को दे सकते हैं, पराठे पूरी के साथ। इनफैक्ट ये चावल के साथ भी बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है घर की बनी हुई। तो यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। अभी ये इतनी पतली दिखाई दे रही है, लेकिन इसको फ्रिज में स्टोर करते हैं तब ये और भी ज़्यादा मतलब थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसकी पानी की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा रखी थी। अब एक कांच का जार लिया है, मैं इसमें जो इमली का चटनी बनाकर तैयार की है उसको इसमें डाल रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए जो तेल डालने का सांचा होता है उसको रख लिया है। उससे क्या होता है कि ये बिल्कुल भी फैलेगा नहीं कुछ भी। लिक्विड की सारी चीज़ें जो होती है इस तरीके से आप रखते हैं तो बिल्कुल भी मैसी नहीं होती है किचन। तो यहाँ पर मैं इस तरीके की चीज़ें रखती हूँ, इनसे बहुत ही आसान हो जाता है हमारा सारा काम। तो यहाँ पर सारी चटनी को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है और ये बिल्कुल जार हमारा ओवरलोड हो चुका है। इतनी ज़्यादा ये घर पर ही बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ही अच्छी टेस्टी चटपटी इमली की चटनी हमारी घर पर ही बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरीके से इमली की चटनी आप सिंपल घर पर बनाकर रख सकते हैं। इसके बाद मैंने बनाई है हरी चटनी। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश हरा धनिया लिया है, इसको बनाना और भी सिंपल है। तो इस तरीके से मैं दोनों चटनी आज बनाकर तैयार कर रही हूँ, किसी भी टाइम ये काम में आ जाती हैं। हरी चटनी तो मोस्टली डेली खाई जाती है। उसके बाद मैंने हरा धनिया लिया था और उससे आधी क्वांटिटी में मैंने यहाँ पर पुदीना लिया है, हाफ मैंने टमाटर लिया है, अदरक ली है, हरी मिर्च ली है 2 और भुने हुए चने होते हैं वो लिए हैं। हरी चटनी बनाने का और स्टोर करने का ये प्रॉपर तरीका होता है, इससे भी आप हरी चटनी को स्टोर कर सकते हैं। इसमें इसके बाद मैंने आधा कप के लगभग डाला है दही और उसके बाद डाला है मैंने लाल मिर्ची का पाउडर, नमक, सूखा धनिया और सौंफ का पाउडर डाला है। इससे क्या होता है कि बहुत ही अच्छी हमारी चटनी बनकर तैयार हो जाती है। अब मैंने इसको मिक्सी में अच्छे से पल्स मोड पर रुक कर बीच में चला लिया है। इसको बिल्कुल भी गर्म नहीं करना है, गर्म करते हैं तो चटनी का टेस्ट है वो खराब हो जाता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी हमारी बिल्कुल मार्केट में जैसी आपको मिलती है लच्छा प्याज के साथ, आपने कई बार चटनी ट्राई की होगी, उस तरीके से यहाँ पर ये चटनी बनकर तैयार हो गई है हरी वाली। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ से मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को। तो यहाँ पर हमारी इमली की और हरी चटनी दोनों बनकर तैयार हो गई हैं और बिल्कुल मार्केट स्टाइल ये बनी है।